हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सेट एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसके जो पहले 50 क्वेश्चंस हैं वो हमने पार्ट 1 में सोल्व कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। दक्कनी सुल्तानों के गठबंधन ने विजयनगर के वास्तविक शासक राम राय को तालीकोटा के युद्ध में कब हराया था। 1565 ईस्वी में हराया था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिस समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, जबकि वास्तविक शक्तियां राम राय के हाथों में थी। और राम राय को पराजित करने वाले गठबंधन में शामिल थे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। बरार इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, दुरैत बारबोसा ने किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की कुशल शासन व्यवस्था एवं वैभव का सजीव चित्रण किया है। तो कृष्ण देव राय के शासन व्यवस्था का जो है वह सजीव चित्रण किया है। कृष्ण देव राय के समय पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पास जो है वह विजयनगर साम्राज्य में आए थे। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री पायस विजयनगर की यात्रा के दौरान लिखता है कि इस शासक से सब भयभीत रहते हैं। वह एक निपुण शासक है जो खुश मिजाज व्यक्तित्व का मालिक है। वह विदेशियों का सम्मान करता है। वह एक महान एवं न्यायप्रिय शासक है, किंतु अचानक क्रोधित हो जाता है। वह बहादुर एवं सब कार्यों में निपुण शासक है। इस शासक की पहचान कीजिए। तो यह शासक है कृष्ण देव राय। उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने अपनी आत्मकथा में सुशासन के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो वह शासक है जहांगीर। जहांगीर ने शासक बनते ही जो है अपने सुशासन के लिए 12 घोषणाएं की थी। सिखों के 7वें गुरु का नाम बताइए जिनके दारा सिकों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और जब वह दारा सिकों दिल्ली से भागा तो पंजाब में सिख गुरु ने उससे भेंट की थी। तो वह सिख गुरु थे गुरु हरराय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। ऑप्शन ए, नवदीप बंगाल के ब्राह्मण पुजारी चैतन्य ने कृष्ण एवं राधा संप्रदाय की शुरुआत की, जो कि सही कथन है। भक्त भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण करते हुए वृंदावन में अपने आप को कृष्ण के साथी के रूप में देखता है, यह भी सही कथन है। चैतन्य के अनुयायी अधिकांशतः बंगाल में थे, किंतु उसने मथुरा के निकट वृंदावन में गोस्वामियों के रूप में अपने चपल उत्तराधिकारी छोड़े, यह भी सही है। अपने अनुयायियों के लिए चैतन्य स्वयं कृष्ण व राधा का मिलाजुला अवतार थे, यह भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए, बी, सी, डी सभी कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, बादशाह अकबर ने कांगड़ा क्षेत्र किस राजा को जागीर में दिया था। अकबर ने कांगड़ा क्षेत्र बीरबल को जागीर में दिया था। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में पक्षियों, जानवरों, पेड़ों तथा फूलों के चित्रण में दक्ष था। तो पक्षियों, जानवरों, पेड़ों और फूलों के चित्रण में दक्ष चित्रकार था मंसूर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख हमीदुद्दीन नागौरी महत्वपूर्ण सूफी चिश्ती सूफी थे, ये सही कथन है। चिश्ती सूफी शासकों से अपने आप को अलग रखते थे। चिश्ती सूफी जो है वह शासकों से अपने आप को अलग रखते थे, यह भी सही है। चिश्ती सूफी अपने दरगाह में व्यापारियों को रहने की इजाज़त नहीं देते थे, यह कथन जो है वह सही नहीं है। चिश्ती दरगाहों में लंगर किए जाते थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। कविंद्राचार्य सरस्वती ने अपने ग्रंथ कविंद्र कल्पलता में निम्नलिखित में से किस शासक को छंद समर्पित किए थे। तो इन्होंने शाहजहां को जो है वह अपने छंद समर्पित किए हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्मारक दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके निर्माण करता। तो खैरुल मनाजिल मस्जिद का निर्माण जो है वह महाम अनगा के द्वारा किया गया था। जहांगीर मंदिर राजा वीर सिंह देव के द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां के द्वारा। और एतमदुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी गुरुओं की वाणी के अतिरिक्त सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन 1604 में गुरु अर्जुन देव ने किया था, में निम्नलिखित में से और किन संतों की रचनाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें रचनाएं जो है वह मिस प्रिंट हो गए शायद, इसको हम इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। शेख फरीद की रचनाएं शामिल हैं। नामदेव, कबीर और रविदास सभी की रचनाएं जो है वह शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित बीकानेर के राठौड़ शासकों में से कौन सा राजा संगीत से संबंधित पांडुलिपियां दक्षिण से बीकानेर राज्य में लेकर आया था? वह शासक था राजा अनूप सिंह, ऑप्शन बी। कांगड़ा के मंदिर के संबंध में फरिश्ता लिखता है कि इस मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा पुराने समय में लिखी गई 1300 पुस्तकें थी। सुल्तान फिरोज तुगलक ने वहां विद्वानों को भेजा और पुस्तकों के कुछ हिस्सों का अनुवाद करवाया। इन सारांशों से इजुद्दीन खालिद खानी, जो एक कवि था, ने स्कूलों के विज्ञान पर पद्य में एक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो इस पुस्तक का शीर्षक था दलाइल ए फिरोजशाही, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखकों के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। C.B. एसर की जो पुस्तक है वह है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। P. ब्राउन के इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, ईस्वी सन 1550 से 1750। अशोक के दास की पुस्तक है मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम। और S.P. वर्मा की पुस्तक है आर्ट एंड मटेरियल कल्चर इन द पेंटिंग ऑफ अकबर्स कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुगल शासकों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनमें जो सबसे पहले काल था वह था औरंगजेब का। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह और फिर फर्रुखसियर। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का गवर्नर तथा बंगाल का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वह 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने थे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। इस तरह से ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में विद्रोही सिपाहियों ने बिरजिस कादिर को निम्न किस शर्त पर अवध का शासक बनाया? तो अवध का शासक जो है वह मुगल सम्राट की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के शर्त पर बनाया था। 1794 तथा 1807 ईस्वी के बीच बंगाल तथा बिहार में निरंतर जमींदारों की जागीरें बिकने के कारण कंपनी ने कितना भू राजस्व गंवाया? तो कंपनी का जो है लगभग 41% भू राजस्व गंवाया। नेक्स्ट है, 1849 से 53 ईस्वी में पंजाब में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इनमें जो सदस्य नहीं था वह था मुनरो। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मेंसल इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षित मध्य वर्ग की कौन सी निम्न मांग नहीं थी? कार्यकारिणी तथा न्यायिक सेवाओं का पृथक करना यह मांग थी। भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ ICS की परीक्षा होना यह भी मांग शामिल थी। मध्य वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण देना यह जो है वह नहीं थी। होम चार्जेज में कमी करना यह भी थी। तो ऑप्शन सी जो है वह नहीं था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधीन केंद्रीय विधान परिषद में कितने मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए थे? तो 10 क्षेत्र जो है वह आरक्षित किए थे। नेक्स्ट है, सॉरी इसमें 10 नहीं किए थे, इसका ऑप्शन 8 क्षेत्र जो है वह किए थे। नेक्स्ट है, 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था AC मजूमदार। अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने LLB की डिग्री देनी कब शुरू की थी? तो LLB की डिग्री देने की शुरुआत जो है वह की थी 1896 ईस्वी में। निम्न में किसने हिंदुओं में पौरुष की कमी तथा नारी जातीय निष्क्रियता के लिए राधा इत्यादि को उत्तरदायी ठहराया था? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। शिक्षा के सैडलर कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के समय में हुई थी? सैडलर कमीशन जो है वह 1917 में नियुक्त किया गया था। उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, V.D. सावरकर की पुस्तक फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का फ्रेंच में अनुवाद किसने किया? इसका फ्रेंच अनुवाद करने वाले थे M.P.T. आचार्य तथा मैडम रुस्तम कामा, ऑप्शन ए। जो हरिजन दंपति महात्मा गांधी के साथ उनके साबरमती आश्रम में रहने लगे उनके नामों की पहचान कीजिए। वह दंपति था रामजी भाई तथा गंगा बहन बदिया, ऑप्शन बी।
निम्न में से किसने अपनी पार्टी के सदस्यों को भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम के पहले से ही होने के कारण संविधान सभा का बनाना व्यर्थ बताया? वह थे B.R. अम्बेडकर। गेटवे ऑफ इंडिया जनता के लिए कब खोला गया? गेटवे ऑफ इंडिया जनता के लिए 1924 ईस्वी में खोला गया था। भाषाई प्रांतों की वांछनीयता जानने के लिए 1948 ईस्वी में संविधान सभा ने किसकी अध्यक्षता में प्रांतीय भाषाई कमीशन नियुक्त किया? यह किया था S.K. धर की अध्यक्षता में। आपातकाल में निम्न किस राज्य के गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री को भारत सरकार ने हटाया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाया। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? योजना आयोग की स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुई। भारत माता मदर इंडिया शीर्षक का चित्र किसने बनाया? यह चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, किस समाज धार्मिक सुधारक ने कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करने के विरोध में गवर्नर जनरल को ज्ञापन पत्र भेजा था? यह भेजा था राजा राम मोहन राय ने। 1875 ईस्वी में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मौसम विभाग स्थापित किया? तो मौसम विभाग जो है वह स्थापित किया था H.F. ब्लैनफोर्ड की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में दी गई 11 पॉइंट चेतावनी में से एक पॉइंट क्या था? तो उसमें एक था, यदि उसकी मांगें 11 मार्च 1930 तक मान ली गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनका सही सीक्वेंस जो है वह हमें देखना है। सबसे पहले इसमें से जो घटना घटित हुई थी वह थी रणजीत सिंह तथा विलियम बेंटिक की रोपड़ में बैठक। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु। इसके बाद मैकाले का शिक्षा मिनट और फिर रणजीत सिंह शाहसूजा तथा अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनका सही सीक्वेंस इस तरह से होगा। सबसे पहले इसमें जो होगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद शारदा एक्ट, उसके बाद कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित करना और फिर गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, महात्मा गांधी के अधिकांश आंदोलन बीचों बीच वापस लिए गए। सही कथन है। वह सत्य तथा अहिंसा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। यह भी सत्य है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए और कारण आर। कथन ए, स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया, जो कि सही कथन है। कारण आर, 19वीं शताब्दी में वह पहले हिंदू मिशनरी थे जिसने वहां पर हिंदू धर्म फैलाया। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन और कारण आर। कथन ए, अर्नोल्ड टोयनबी ने विश्व की 21 सभ्यताओं की क्रमबद्ध तुलना की है, जो कि सही कथन है। उन्होंने ऐसा पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए किया है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। डी डोल्टन की जो पुस्तक है वह है महात्मा गांधी नॉन वायलेंट पावर इन एक्शन। वीपी मेनन की पुस्तक है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। मुल्कराज आनंद की पुस्तक है अनटचेबल और सर विलियम हंटर की पुस्तक है इंडियन मुसलमान्स। ऑप्शन बी। इसमें भी सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, वह सूची 2 में संस्थाएं दी गई हैं। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है नव विधान
नारायण गुरु के द्वारा, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और एस कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में दलित वर्गों के लिए संयुक्त क्षेत्र में कितने स्थान सुरक्षित किए गए थे? 151 स्थान जो है सुरक्षित किए गए थे। BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के पक्ष में था, सही कथन है। हिंदू कोर्ट बिल के लिए सहायता न मिलने के कारण उसने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, यह भी सही है। 1946 ईस्वी के चुनाव में उसकी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने 151 सुरक्षित स्थानों से केवल 5 सीटें जीती, यह जो कथन है वह सही नहीं है। उसने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन से पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, यह भी सही है। ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। निम्नलिखित किस स्त्री को लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं कहा गया था? सुचेता कृपलानी को जो है वह नहीं कहा गया था। निम्न में से कौन सा इतिहासकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था? वह था अर्नोल्ड टोयनबी। डांके के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समकालीन स्रोतों के उपयोग पर बल, यह सही है। इतिहास में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका, पूर्व काल्पनिक प्रवृत्तियों से बचना, राजनीतिक उदारतावाद में विश्वास, यह जो है वह सही नहीं है। निम्न में से थ्यूसिडाइडस के बारे में क्या सही नहीं है? उसकी पुस्तक पूरी नहीं लिखी गई है, यह सही है। वह एथेंस तथा स्पार्टा का वर्णन लगभग निष्पक्ष देता है, यह भी सही कथन है। उसके वर्णन में अधिकांश राजा के भय का तत्व है, यह जो है वह सही नहीं है। वह युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत देना चाहता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।